गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के संस्कृत में वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 6 ओपन करो। तो पेज नंबर 6 जो है इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आंसर फिलअप किया था। अभी 7 नंबर पे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश, कि नीचे दिए गए श्लोक जो है उसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो। तो यहाँ पे लिखो द टीचर इज ब्रह्मा विष्णु एंड लॉर्ड शिवा एंड teacher is the manifestation of the ultimate good. Salute with bow down head and folded hands to teachers. नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 7 पे है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आंसर लिखो ओ विथ crooked face, huge body, the brilliance of crores of suns, गणपति, make me hurdle free in all my good deeds forever, कि हमारे जो अच्छे काम है गुड डीड से अच्छे काम जो है उसे हमेशा ही निर्विघ्न तो पूरा करना। 3 नंबर पे है नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। तो इसके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेट लिखो ओ गॉडेस शारदा होल्डिंग अ वीणा बुक सैल्यूट टू यू आई शैल स्टार्ट स्टडी यू बी प्लीज्ड विथ मी फॉर एवर, यानी कि हम तुम्हारी प्रार्थना करने के साथ ही स्टडी जो है विद्या जो है उसका आरंभ करते हो, इसीलिए तुम हमेशा ही हमारा साथ देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, के नीचे दिए गए श्लोक जो है उसे कंप्लीट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है गुरु ब्रह्मा से लेके श्री गुरुवे नमः। तो लिखो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सेकंड नंबर पे है वक्रतुंड से लेके सर्वकार्येषु सर्वदा। तो लिखो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 3 नंबर नमस्ते शारदे से लेके भव सर्वदा। तो नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट वंदना आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको वर्कबुक के अंदर वंदना जो है उसके सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप करने हैं। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो फर्स्ट है चित्रपदानी 1। तो चित्रपदानी जो है कि जिसके अंदर पिक्चर जो है उसे देखना है और पिक्चर देखने के बाद वो चीज़ है या फिर कोई भी एनिमल है तो वो कौन सा है उसका नाम जो है वो संस्कृत में यहाँ पे हमें सीखना है। तो सबसे पहले है वृषभ यानी कि बुल, गदर्भ डोंकी, मेषः शीप, नकुलः मोंगूस, मयूरः यानी कि पिकॉक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रो यानी कि काकः। उसके बाद है तालः यानी कि लॉक, दीपः यानी कि लैंप, घटः यानी कि पॉट, सर्पः यानी कि स्नेक,
मकरः कि क्रोकोडाइल, और लास्ट में दिया हुआ है मंडूकः यानी कि फ्रॉग। तो पिक्चर जो है उसकी संस्कृत के नाम जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पे। अभी देखो उसके बाद पेज नंबर 3 पे, तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर्स जो है वो देखना है और उसे आइडेंटिफाई करना है। इसके संस्कृत नाम जो नीचे दिए गए हैं उसे पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले पिक्चर जो है वो कौन सा है, गर्ल का। सेकंड नंबर पे आपको टेबल जो है वो दिया हुआ है। 3 नंबर पे क्रीपर्स जो होते हैं बेले, उसका चित्र है। 4 नंबर पे प्लेट जो है डिश वो है। 5 नंबर पे है फ्लावर दिए हुए, फ्लावर वाज जो है वो। नेक्स्ट यहाँ पे साड़ी जो है उसका पिक्चर दिया है। यहाँ पे ट्रंक जो है यानी कि स्कूल छोटा सूटकेस। इसके बाद यहाँ पे है स्पैरो। वाटर जो है वो दिखाया है यानी कि रिवर। यहाँ पे पिक्चर है मड स्टोव का, जो पहले ज़माने में लोग यूज़ करते थे वो। यहाँ पे है वॉल क्लॉक और की। तो पिक्चर देखने के बाद अभी उसके वर्ड जो है उसे पढ़ो। यहाँ पे है बालिका, उत्पीठिका, लता, स्थालिका, पुष्पाधानी, शाटिका, पेटिका, चटका, नदी, चुल्ली, घटी और कुंचिका। तो बालिका यानी कि गर्ल, उत्पीठिका यानी कि टेबल, लता यानी कि क्रीपर, स्थालिका यानी कि डिश प्लेट, पुष्पाधानी यानी कि फ्लावर वास, शाटिका यानी कि साड़ी, पेटिका यानी कि सूटकेस, चटका यानी कि स्पैरो, नदी यानी कि रिवर, चुल्ली यानी कि मड स्टोव, घटी यानी कि वॉल क्लॉक और कुंचिका यानी कि जो चाबी है की वो। तो ये हुई यहाँ पे चित्रपदानी 2। अभी यहाँ पे देखो चित्रपदानी 3। तो चित्रपदानी 3 जो है इसके अंदर भी आपको अलग अलग पिक्चर्स जो है वो दिए गए हैं और उसके साथ में उसके नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायमंड जो है उसका पिक्चर है, जो कि एक प्रीशियस स्टोन है। सेकंड नंबर पे अम्ब्रेला है यानी कि छाता। 3 नंबर पे फ्लावर दिया हुआ है। 4 नंबर पे ट्राउज़र जो है इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉइन जो है यानी कि मनी। इसके बाद है बुक। ये पिक्चर जो है वो गार्लिक का है, लहसुन का। नेक्स्ट यहाँ पे सीविंग मशीन दिया हुआ है। ये जो है वो एरोप्लेन का पिक्चर है। यहाँ पे बस है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड जो कि हम क्लासरूम में जिसके ऊपर पढ़ते हैं वो। और लास्ट में है बुलक गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी। तो अभी वर्ड जो है उसे पढ़ो। रत्नम, छत्रम, पुष्पम, उरुकम, धनम, पुस्तकम, लशुनम, शिवनियंत्रम, विमानम, लोकयानम, कृष्णफलम और षटकम। तो रत्नम यानी कि जो प्रीशियस स्टोन आता है डायमंड वो, छत्रम यानी कि छाता,
पुष्पम यानी कि फूल, उरुकम यानी कि ट्राउज़र पैंट, धनम यानी कि पैसे, पुस्तकम यानी कि पुस्तक, लशुनम यानी कि लहसुन, सीवन यंत्रम यानी कि सीवन मशीन, विमानम यानी कि हवाई जहाज, लोकयानम यानी कि बस, कृष्ण फलकम यानी कि ब्लैक बोर्ड और शकटम यानी कि बैलगाड़ी। तो यहाँ पे चित्रपदानी 3 जो है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 5 पे देखो चित्रपदानी 4। तो चित्रपदानी 4 जो है इसके अंदर भी आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर कई सारे पिक्चर है, फॉर एग्जांपल पेंसिल, बुक, ज्वेलरी, टॉर्च, स्पून, सिक्कल, डस्टबिन, स्पून, फाइल एंड कैलकुलेटर, बकेट एंड स्विच। तो सबसे पहला पिक्चर जो है वो यहाँ पे है पेन और पेंसिल। सेकंड नंबर पे है बुक। 3 नंबर पे है ज्वेलरी यानी कि नेकलेस जो है गले का वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टॉर्च लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्पून का पिक्चर है। इसके बाद है सिक्कल यानी कि जो फील्ड के अंदर जो फार्मर जिसका यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट है यहाँ पे डस्टबिन, फाइल एंड कैलकुलेटर, बकेट और स्विच। तो अभी उसके संस्कृत वर्ड जो है वो पढ़ो। तो अंकनी, ग्रंथः, आभूषणं, करदीपः, चमसः, लवित्रम्, अवकरिका, संचिका, पिपीलिका, गणनयंत्रम, द्रोणी और पिंजा। तो सबसे पहले है अंकनी यानी कि पेंसिल। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रंथ यानी कि बुक। उसके बाद है आभूषणम यानी कि ज्वेलरी, करदीपः यानी कि टॉर्च, चम्मचः यानी कि स्पून जिसका हम किचन में यूज़ करते हैं, लवित्रम यानी कि सिक्कल कि जिसका यूज़ जो है वो फार्मर ग्रास जो है उसे कटिंग करने में करते हैं, अवकारिका यानी कि डस्टबिन जो कूड़ादान है वो, संचिका यानी कि जो फाइल है जो कि ऑफिस के अंदर होते हैं वो, पिपीलिका यानी कि एंट, चीटी, गणन यंत्रम यानी कि कैलकुलेटर जो है वो, द्रोणी मतलब कि बकेट और पिंजा यानी कि स्विच। तो यहाँ पे चित्रपदानी जो है वो भी कंप्लीट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्रपदानी जो है उसके वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। अभी यहाँ पे यूनिट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 है आकाशः पतति। आकाशः यानी कि आकाश जो है, स्काई, पतति यानी कि गिरना, फॉल्स कि द स्काई इज फॉलिंग यानी कि आकाश जो है वो गिर रहा है, आसमान जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर के अंदर स्टोरी है जो कि बहुत ही फेमस है।
रेबिट जो है, जो कि बहुत ही डरपोक होता है, तो ऐसे एक फ्राइटन रेबिट जो है, डरपोक जो रेबिट है, उसकी स्टोरी यहाँ पे आपको दी हुई है। तो स्टोरी पढ़ते हैं। एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति। शशकः शयनं करोति। पर्णः पतति। शशकः भीतः भवति। शशकः धावति। शृगालः आगच्छति। शशकः वदति, शृगालभ्रातः धावतु, आकाशः पतति। शशकः धावति, शृगालः अनुधावति। वानरः आगच्छति। शशकः वदति, वानरभ्रातः धावतु, आकाशः पतति। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट पेज। भीतः शशकः धावति, शृगालः अनुधावति, वानरः अपि अनुधावति। सिंहः आगच्छति। सिंहः वदति, किमर्थं धावति? शशकः वदति, सिंहभ्रातः धावतु, आकाशः पतति। सिंहः वदति, आकाशः पतति वा? कुत्र पतति? शशकः गच्छति। सिंहः अनुगच्छति। शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। सिंहः वदति, कुत्र पतति आकाशः? शशकः किमपि न वदति। सिंहः हसति। शशकः पलायनं करोति। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्रपदानी जो हमने 1 से 4 देखी, सबसे पहले चित्रपदानी 1 से 4 जो है इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 जो है ये स्टोरी के बारे में भी हम लर्न करेंगे।